हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा की हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा, टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का जो नया टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो कार्य तथा ऊर्जा की बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। देखो बेटा, कार्य मतलब काम करना, और काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी सजीव है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। मशीनों में ऊर्जा कहाँ से आती है? ईंधन से मिलती है उनको। जैसे कोई कार है, अगर उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट वो उसको किस वजह से हुई? क्योंकि उसको ईंधन जब उसका जला, जब उसके ईंधन ने क्या किया बेटा? ऊर्जा उत्पन्न की, तब वो मशीन क्या हुई, तब वो कार क्या हुई? चलना शुरू हुई। इसी प्रकार से बेटा, कोई भी सजीव है या कोई भी निर्जीव है, अगर वो कार्य कर रही है तो उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। कार्य बहुत प्रकार से होता है। ऐसा भी होता है समटाइम्स बेटा कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट हम लोग काम नहीं कर रहे, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी वो जैसे लिखना है, पढ़ना है, चित्र बनाना, सोचना, जैसे तो इसमें कोई हम फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, लेकिन सोचने के अलावा सोचने में भी हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन वो ऊर्जा बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि कार्य बहुत नगण्य होता है, तो इसीलिए ऊर्जा भी हमें कैसे लगती है? कम लगती है। कार्य, अब हम लोग बात करें कि कार्य होता कब है। जैसे कोई वस्तु, अगर चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए तो वो कार्य हुआ। अगर विराम अवस्था से कोई वस्तु चलना शुरू कर दे तो उसको हम कार्य में काउंट कर लेते हैं। गतिमान वस्तु से वेग में परिवर्तन हो, जैसे कोई गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है और उसके स्पीड में अगर परिवर्तन हो जाता है तो इसका मतलब उसने उसने कुछ ना कुछ कार्य किया है। अगर वस्तु का आकार बदल जाता है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पर कार्य हुआ है। अब अगर हम बात करें कि कार्य किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कब किया जाता है? जब एक वस्तु में गति उत्पन्न होती है। तो कार्य जब होता है बेटा, जब किसी वस्तु पर एक तो उसमें गति उत्पन्न हो, दूसरा जब वस्तु पर बल लगाया जाए, और बल के प्रभाव से वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो इसका मतलब वहां पर कार्य हुआ। मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य के लिए। क्या? एक तो वस्तु पर बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए बेटा? बल। और बल की वजह से उसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो उसमें कार्य नहीं हुआ। इसका मतलब जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है बेटा? बल गुणा विस्थापन। मतलब जो कार्य है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर बल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कार्य भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर बल कम हो जाएगा, इसका मतलब कार्य भी कम हो जाएगा। अगर बल लगाने से विस्थापन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कार्य ज़्यादा हुआ। अगर विस्थापन कम हुआ, इसका मतलब कार्य क्या हुआ? कम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों ही फैक्टर्स पर क्या डिपेंड कर रहा है बेटा? कार्य डिपेंड करता है। तो कार्य को हम लिखते हैं W से बेटा, बल को हम F से डिनोट करते हैं, विस्थापन को हम S से डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई वस्तु थी हमारे पास, उस पर हमने बल लगाया, F मतलब फोर्स लगाया हमने उस पर, तो उसमें गति उत्पन्न हो गई, और उसने यहाँ पे, यहाँ से लेके वस्तु यहाँ चलेगी, तो इतना उसने क्या किया? दूरी, इतना उसने विस्थापन किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर है F गुणा S। F मतलब बल और S मतलब विस्थापन, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है, देखो बेटा, फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और जो विस्थापन होता है वो दूरी होती है, तो उसको हम किस में मापते हैं? मीटर से। तो इसकी जो कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। या हम बात कर सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या हो सकता है? जूल हो सकता है, क्योंकि कार्य करने में हमें ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका मतलब कार्य जो होता है उसकी या तो यूनिट न्यूटन मीटर हो सकती है, या उस कार्य को जूल में भी हम लोग उसका उसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो आगे हम बात करने वाले हैं बेटा, जो कार्य होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक होता है जीरो। ठीक है, मतलब शून्य। तो पहले हम बात करेंगे धनात्मक कार्य की। धनात्मक का कार्य तीन प्रकार का हो सकता है। वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और वो शून्य भी हो सकता है। अगर हम बात करें धनात्मक कार्य की, तो धनात्मक कार्य का मतलब होता है बेटा, देखो, जैसे कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो इस दिशा में चल रही थी, और उसी दिशा में आप बल लगाए। जिस दिशा में कोई वस्तु चल रही थी, अगर उसी दिशा में बल लगा दिया जाए, तो देखो, कोई फोर्स यहाँ F1 ये चल रही थी, फोर्स बल इस बल से वो चल रही थी, F2 और F2 आपने लगा दिया, तो दोनों का जो बल है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में बल लगता है तो वो क्या होता है बेटा? धनात्मक होता है। मतलब दोनों जो बल हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब ऋणात्मक क्या होता है? जैसे कोई वस्तु इस दिशा में चल रही थी और आपने उसके अपोजिट काम करना शुरू किया, उसको दूसरी तरफ खींचना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? जो ज़्यादा बल लगाएगा, जो ज़्यादा बल है उसमें से दूसरा जो कम बल है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक। मतलब कोई वस्तु इस दिशा में
जैसे वो टग वॉर वाली गेम खेलते हैं बच्चे, तो कुछ बच्चे जो यहाँ इधर वाले बच्चे होते हैं वो उसको वो रस्सी को इधर खींचते हैं और इधर वाले बच्चे रस्सी को इधर खींचते हैं। तो इसमें जिस तरफ बल ज़्यादा होगा उस तरफ वो रस्सी खिंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ होता है बेटा ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है शून्य। मतलब जैसे कोई वस्तु है, जैसे दीवार है, दीवार पर आप इधर से बल लगा रहे हैं या कोई भी वस्तु है, दीवार का एग्जांपल छोड़िए, कोई भी वस्तु है, अगर आप इधर बल लगा रहे हैं और इधर से भी कोई बल लगा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगर हम दीवार की बात करें तो दीवार पे आप कितना ही बल लगाइए तो वहाँ कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्क बराबर क्या होता है? मतलब कार्य बराबर होता है फोर्स, बल गुणा विस्थापन। जब ये गुणा का निशान जो होता है बेटा, इसकी जगह अगर हम हटाएं तो यहाँ एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है। थीटा यहाँ पर एक एंगल होता है बेटा। थीटा की वैल्यू अगर जीरो होती है, देखो थीटा 0 डिग्री पर क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा की 0 पर वैल्यू कॉस थीटा, अगर कॉस 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस 90, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये 90 है तो इसकी वैल्यू 0। मतलब किसी पर भी अगर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलरली अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? जो हमारा कार्य है जो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कोई यहाँ एग्जांपल लें, कुली की हम बात करें तो जैसे कुली ने बहुत बड़ा बोझ जो था वो अपने सर पे उठाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो चल नहीं रहा है वहाँ पर, ठीक है, विस्थापन 0 हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा बेटा? जो बल है वो 90 डिग्री, बिल्कुल इसके 90 डिग्री लग रहा है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से यहाँ पर कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जैसे हम लोग बात करें सन है, सन के जो जितने भी प्लानट, अगर हम अर्थ की बात करें तो वो उसके 90 डिग्री के उसमें क्या कर रही है बेटा? ऑर्बिट में या कक्ष में क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पर कार्य 0 हो रहा है। क्या 0 होगा? कार्य। और इसी वजह से अर्थ जो अपना ऑर्बिट जो छोड़कर वो सन के पास नहीं आती। या हम बात करें मून की, ऐसे ही मून भी जो है वो धरती के क्या हो रहा है? बिल्कुल 90 डिग्री के कक्ष में क्या कर रहा है बच्चे? चक्कर लगा रहा है। इसी वजह से मून भी क्या नहीं होता? धरती के करीब नहीं आता अपना कक्ष छोड़ के, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो इसका मतलब वर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जो कार्य है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है पृथ्वी के, अगर मैं बात करूँ प्लस चार्ज की तो नेगेटिव मतलब माइनस की अगर मैं बात करूँ तो माइनस चिन्ह का मतलब होता है, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाबल, जो गुरुत्व बल है, ग्रेविटी के विपरीत कार्य हो रहा है। मतलब ग्रेविटी, अर्थ जो होती है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अगर इसके विपरीत कार्य हो रहा है तो इसका मतलब है माइनस का, वहाँ कार्य माइनस है, ठीक है। अगर जैसे धरती अपनी तरफ खींच रही है और वस्तु भी इसी तरफ आ रही है तो इसमें इसका मतलब हुआ धनात्मक कार्य होगा। क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा। तो जब गुरुत्व बल की दिशा में कार्य होगा तो वो धनात्मक कार्य होगा। जब गुरुत्व बल के किसमें अपोजिट काम होगा, विपरीत काम होगा, तो वो क्या होगा बेटा? माइनस होगा, मतलब ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बच्चे कि एक कुली 15 केजी का बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन से ऊपर, मतलब सर पर उसने 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसने अपने सर पर रख लिया है, तो उस बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन करना है। देखो बेटा, जो बोझ का हमारे पास क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स गुना क्या होता है बेटा हमारे पास? मतलब वर्क बराबर कार्य बराबर होता है आपके पास बल गुना विस्थापन, ठीक है। अब बल जो होता है वो क्या होता है? हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। एक ही जगह, क्योंकि हम ग्रेविटी की बात करें तो g रखेंगे, ठीक है। तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा mg, ठीक है। यहाँ पर मास जो द्रव्यमान है बोझ का वो 15 kg दिया है, विस्थापन हमें दिया हुआ है कितना? 1.5, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे मास हो गया हमारे पास, जो द्रव्यमान है वो 15 हो गया। W बराबर F डॉट गुणा S था, F की जगह हमने mg रखा तो mgs हो गया हमारे पास। m क्या है हमारे? m की वैल्यू 15 थी। g हमारे पास ग्रेविटी जो होती है, जो आपका ग्रेविटी होती है वो 10 होता है, ठीक है। और s हमारे पास 1.5 दिया हुआ। इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे इनको तो हमारे पास आएगा 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो या तो हम वर्क को यहाँ अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या न्यूटन मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। या 225 न्यूटन मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 225 जूल। ये तीनों ही मात्रक हमारे किसके हो जाएंगे? कार्य के हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? कार्य को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।